हाय माय फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, प्रे करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये फादर्स डे के बाद के दिन का मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मम्मी पापा भाई अनाया आनंद सब लोग बैठ के मॉर्निंग का टाइम एंजॉय कर रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे। और इसके बाद मम्मी पापा रेडी होके चले गए दुकान। क्या बोला मैम ने? तो मैं भी सारा काम वगैरह करके बैठी हूँ, अभी निकलूँगी दुकान। तो मैं जैसे कि ना संभावना सेठ के व्लॉग्स फॉलो करती हूँ। सॉरी, हाँ मेरी ना आवाज़ थोड़ी बैठ गई है तो आप लोगों को शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं संभावना सेठ के ब्लॉग्स जो हैं उनके व्लॉग्स शुरू से फॉलो करती हूँ। तो मैंने आज ही उनका फादर्स डे का व्लॉग देखा और उनके व्लॉग्स देखते देखते इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई मैं उस चीज़ से कि जब अभी वो बोल रही थी अपने व्लॉग्स में कि वो अपनी फीलिंग्स बता रही थी, तो उस चीज़ से मैं भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई उनकी बातों से। और मेरी थिंकिंग, दोनों की थिंकिंग मुझे ऐसा लगा कि बहुत ऐसे मिलर है कि जैसे वो बोल रही थी आज कि अपना लाइफ वो अपने पापा के बिना सोच नहीं सकती थी, बट आज तो वो फेस कर ही रही हैं। जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि हमें तो पता है कि ये सारी चीज़ें होनी है, बट उस चीज़ को फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी वही था कि बिना पापा के लाइफ तो सोचने से भी हम लोग शायद अंदर से कांप जाते हैं कि पापा के बिना हम लोग कैसे करेंगे। और सेम सारी चीज़ें थी, उनके पापा भी उनको हर चीज़ में सपोर्ट करते थे, मेरे पापा भी मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और अभी भी पापा को देखती हूँ तो वैसे ही लगता है कि धीरे धीरे पता नहीं सिचुएशन कैसी आ रही है। और मेरा भी मैसेज आप लोगों को यही है कि जब तक मम्मी पापा हैं हमारे, हमें उनके साथ जितना टाइम हो उतना हम बिताएं, क्योंकि हमारी लाइफ में हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। बट जब सोचते हैं ये सारी चीज़ें तब तक टाइम बहुत आगे निकल चुका होता है। तो यही मेरा मैसेज है कि जब तक हम लोग जितना हम कर पाए अपने मम्मी पापा का साथ, अपने मम्मी पापा के साथ रहे, साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करें। पैसा और सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जब इंसान लाइफ से चला जाता है तभी उस चीज़ की अहमियत होती है। तो कल जब मैंने पापा को, एक सिंपल वॉच है वो सोनाटा का, तो मैंने पापा को वो चीज़ दिया और उनकी खुशी इतनी थी चेहरे पे, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा कि वो इतना खुश हो गए उस चीज़ को देख के। ऐसा नहीं है कि पापा नहीं ले सकते हैं एक वॉच, हम लोगों की सारी डिमांड पापा पूरी करते हैं। अब अनाया भी है तो हम सब की डिमांड पापा पूरी करते हैं। तो वो चाहे तो अपने लिए एक नॉर्मल घड़ी ले सकते हैं, बट लेते नहीं है कभी भी। तो उतनी सी चीज़ जब मैंने पापा को दी, पापा इतना ज़्यादा खुश हो गए कि ऐसा लगा कि उनको पता नहीं उनको कितनी बड़ी चीज़ मिल गई। और मैंने लाइफ में जब भी जो चीज़ चाहिए, चाहे वो मेरी शादी हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, पहले मैं डांस क्लास जाती थी, इवेंट करती थी, तो वो सारी चीज़ों में मम्मी मेरी एग्री नहीं थी, बट उस टाइम पे भी मेरे पापा ने मम्मी को मनाया, मेरे को करने दिया। चाहे हर किसी भी, मतलब लाइफ में कोई भी सिचुएशन थी, पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है। तो अब मैं जानती नहीं हूँ कि आगे जाके सिचुएशन कैसी आएगी, बट जो भी है, जब तक मम्मी पापा हैं, जितने भी साल हैं, बस मैं यही चाहती हूँ कि जितना भी हो सके उनको टाइम दूँ, उनकी केयर करूँ। बाकी जो होगा वो माता रानी जानती है, उसके साथ पता नहीं आगे हमें बढ़ते ही चलना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे सबकी लाइफ एक दिन एंड होनी है। मैं जैसे आपको हमेशा बोलती हूँ हर व्लॉग में कि छोटी सी ज़िंदगी है हमारी, हमें इसमें सबके साथ मिल के रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो यही है आज। तो पूरे दिन बाद तो उसकी
मन अच्छा नहीं था। और अब मैं जा रही हूँ भाभी के घर अपने, जो भाभी से मैं अपने सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स वगैरह, मेरे भाभी का एक्चुअली पार्लर है, तो भाभी से ही मैं अपना सारा काम कराती हूँ। तो मैं जा रही हूँ भाभी के पास और आपको दिखाऊंगी कि मेरी भाभी का काम कितना अच्छा है, इतना अच्छा ग्लो आता है। अभी आफ्टर लॉकडाउन मैं गई नहीं हूँ। लास्ट में फरवरी में मैंने अपना फेशियल ट्रीटमेंट वगैरह लिया था, उसके बाद अभी तक मैं गई नहीं थी। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो वो चीज़ आज आपके साथ मतलब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए आगे। तो आ गई मैं भाभी के घर पे। आने के बाद हम लोगों ने बैठ के थोड़ा बातें किया। अब आ गई मैं भाभी के पार्लर में। ये भाभी का पार्लर है और भाभी गई है अभी कुछ सामान लेने, आ रही हैं, उसके बाद भाभी स्टार्ट करेंगी। तो मैं आज आपके साथ, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको रिवील नहीं करूँगी कि भाभी कौन सा कर रही हैं। पहले आप रिज़ल्ट देखना, उसके बाद अगर आप लोगों को पसंद आएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे बोलना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको मेरी भाभी से, अगर जो मेरे आसपास रहते हो, जानते हो, अगर मेरी भाभी से मिलना होगा या कुछ करवाना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। मैं अपनी भाभी का नंबर आपको मेंशन करूँगी, आप उनको कॉल कर सकते हो। वो जैसे आजकल होम टू होम सर्विसेज मिल रहे हैं तो वैसे भी वो करती हैं। और उनका प्राइस जो है वो बहुत ही, मतलब अभी जैसे हम लोग गोविंदपुरी में रहते हैं तो वहाँ पे मुझे पता है क्या प्राइस है, तो उसके हिसाब से तो बहुत लो प्राइस है। पहले आप लोग देखो कैसे होता है, उसके बाद मैं आपके साथ बात करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो भाभी है मेरी, वो जस्ट ऐसे ही पार्लर जाते जाते, हमारा रिलेशन नहीं हुआ बट हमारा बहुत पुराना रिलेशन है। मेरे बचपन का एक बहुत बड़ा टाइम इनके साथ मैंने गुजारा है और भाभी की और मेरी हमेशा से बहुत पटती है। बट अब जैसे मैं और भाभी बहुत दूर दूर मतलब अलग अलग स्पेसेस में रह रहे हैं तो थोड़ा कम जाना कम बैठना ऐसे हो रहा है। बट अभी भी जो वो एक रिलेशन रह जाता है शुरू से, तो वो तो है ही। और पार्लर्स में आपको पता है हम लोग जब अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बातें नहीं करते, बट जबकि हम इतने दिन बाद मिले हैं तो हमारी बहुत सारी बातें हैं जो स्टॉक में था और अभी हम लोग वही सारी बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और भाभी ने यहाँ पे मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मेरे फेस के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा काम करती है ये, और आज से नहीं, ये कम से कम 15 साल से का यही काम कर रही हैं। अपने घर में ही भाभी का पार्लर है अलग से, जिसमें वो सामान भी रखती है कॉस्मेटिक वगैरह का। और आप कोई भी नहीं बता पाओगे मेरी भाभी को देख के कि उनकी एज कितनी है या उनके जो बच्चे हैं वो कितने बड़े हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि भाभी की जो सबसे बड़ी बेटी है वो 23 या 22 की है और भाभी की 3 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। तो भाभी के 4 चिल्ड्रंस हैं। तो यहाँ भाभी मेरा पहले फेस क्लीनअप वगैरह करा के फिर टॉनिक वगैरह यूज़ करके अब मेरा मसाज वगैरह कर रही हैं सब कुछ। तो आपको अगर पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। तो मेरे को वैक्स वगैरह भी कराना था, बट हुआ ये कि मैं गई बहुत लेट, तो मुझे हो भी गया लेट और भाभी के पार्लर में भी कस्टमर्स थे, तो इसी के लिए टाइम लग गया और मेरे को फिर वापस आना था, भाभी को भी कुछ सामान लेने जाना था। तो मैं उस दिन बस फेशियल और आईब्रोज़, अपर लिप्स वगैरह करवा के फिर चली आई थी। एक दिन सोच रही हूँ फिर जाऊँगी वैक्सिंग वगैरह और हाथों का डिटैन वगैरह सब करवा के आऊँगी। तो वही सारी चीज़ें, और हम लोग यहाँ पे देखिए इतनी बातें कर रहे थे कि इतने दिनों से स्टॉक में था, तो सारी बातें वही हमारी चल रही थी। और सच में मानिए बहुत अच्छा ग्लो आया। और आपको पता है फेशियल का जो ग्लो है वो 2 दिन के बाद ही निखार अच्छे से आता है। तो 2 दिन बाद आपको मैं अपना फेस ज़रूर दिखाऊंगी। और जब मेरा पूरा फेशियल ख़त्म हो गया उसके बाद मेरे फेस पे कोई भी क्रीम नहीं थी, फिर भी इतना अच्छा ग्लो था। और जो है जल्दी जल्दी हम किया फिर भी, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था, मेरे को मार्केट जाना था, सामान लेना था। तो भाभी को मैं बोली थी भाभी बस जल्दी करो जल्दी करो, तो भाभी भी जल्दी जल्दी कर दे रही थी। बट जो भी करती है भाभी के हाथ में सच में जादू है, बहुत अच्छा काम भाभी करती है। और मेरी मम्मी को तो मेरी चॉइस से ज़्यादा भाभी की चॉइस पसंद है। मैं जितना भी सामान ले आऊँ दुकान पे, मेरी मम्मी हमेशा बोलती है
कि भाभी का सामान अच्छा है, भाभी का सामान अच्छा है, और मेरी मम्मी हमेशा भाभी से ही सामान लेती है। तो ऐसा ही है कुछ हमारा रिलेशन। धीरे धीरे आपके सामने सारी चीज़ें मैं खोलूँगी, रखूँगी। बस इसके लिए आप मेरा सपोर्ट कीजिए। हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ करेंगे। जैसे मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि कोशिश कर रही हूँ मैं अलग अलग चीज़ें लाने की। बस आप लोगों को मेरा साथ देना है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ सारे जो भाभी के प्रोडक्ट्स वगैरह थे उनका नाम मैंने आपको बताया था, मैं शेयर नहीं करूँगी। तो आपने देखा और आप देख सकते हो कि कैसा ग्लो आया, कैसा रिजल्ट आया। तो आपको मैंने जैसे बोला है कि कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना अगर आपको मेरे भाभी का नंबर चाहिए या कुछ भी पूछना है, जो भी हो सारी चीज़ें। मतलब बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही अच्छा प्राइस भी है। और अभी के टाइम पे तो हमें जितना मिले, जहाँ से थोड़ा सा कम मिले रेंज, वही चीज़ अच्छी है। तो देखो ये मेरी भाभी है और अभी हम लोगों ने मिलके पिया है चाय और भाभी ने बना के लाया ब्रेड। तो अभी हम लोगों ने खा लिया। अब हम लोग चलेंगे घर, भाभी को भी सामान लेने जाना है तो कभी किसी और दिन। और भाभी ना बहुत पिकनिक करती है, भाभी का बहुत बड़ा छत है तो सब लोग आते हैं, बहुत पिकनिक करते हैं। तो ठंडियों में जब हम लोग पिकनिक करेंगे, अभी हम लोग वही प्लान किया है, तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत इंजॉय करोगे आप। यहाँ पे छत के ऊपर भाभी मिट्टी का चूल्हा बना के फिर लकड़ी में फिर खिचड़ी वगैरह बनाती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं बचपन से भाभी के साथ, आपको धीरे धीरे हर चीज़ बताऊंगी। बस इसी के ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करो। और जैसे आपको पता है कि मेरे 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू। और ऐसे ही साथ दो, सपोर्ट करो और हम लोग एक साथ ग्रो करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। बाप रे, मैं दुकान से ऐसे लाऊंगी मुझे तो बहुत शर्म आएगा, है ना? बहुत शर्म नहीं आएगा? अभी के वहाँ से निकल के फिर मैं गई कुछ दुकान के सामान लेने, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगी। और साथ में मैंने लिया है, ये देखिए, मेरा पहला YouTube का इन्वेस्टमेंट जो है एक गोरिल्ला पॉट। और अभी जो मैंने फ़ोन स्टैंड कर रखा है वो एक ट्राइपॉड है, उस पर भी मैंने फर्स्ट ये दो चीज़ों पे YouTube के लिए इन्वेस्ट किया है। और ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए अच्छा क्वालिटी में वीडियो शूट करने के लिए। मेरे पास DSLR है बट अभी मेरे को उतना उसको फंक्शन करना आता नहीं है,
तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो अभी तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ मैं, मार्केट से आई वगैरह सब कुछ। उसके बाद अभी आई हूँ घर, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ और उसके बाद अभी तो रात के बज गए हैं, अभी बज रहे हैं रात के 10। उसके बाद फिर डिनर वगैरह करेंगे। अनाया का डिनर हो गया, मम्मी ने उसको खिला दिया है, तो अभी हम लोग डिनर वगैरह करेंगे। करने के बाद फिर सोने जाते हैं। और कल सुबह, कल है ट्यूसडे और कल मुझे जाना है कालका माँ के मंदिर। तो पिछले ट्यूसडे को आपको पता है मैंने बाहर से ही आपको दिखाया था, क्योंकि रात हो गया था तो हम लोग अंदर जा नहीं पाए। तो इस हफ्ते हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे जाएंगे। तो कल हम लोग जाएंगे, शायद मम्मी भी जाएगी हमारे साथ। मैं और चंचल तो जाएंगे, तो क्या पता मम्मी भी जाएंगी। तो कल स्टार्ट करेंगे माई का नाम लेके। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपके साथ एक कल नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और अपनों के साथ रहिए। बाय बाय। लाइक करना और शेयर करना और घंटी भी